हेलो। हाय दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। हाय, मैं हूं सोनलाल सैनी और आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनलाल सैनी ITI माई पर। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हो गए हैं। दोस्तों, रोज़ाना इस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डेली अपलोड होता है, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो या फिर ड्राइंग का। दोनों में से एक सब्जेक्ट का डेफिनेट रोज़ाना एक वीडियो अपलोड होता ही है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में और मैथमेटिक्स में कभी नहीं अटकोगे। तो दोस्तों, चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ये रेगुलर ऑक्टागोन। ये बेस 5 सेमी। दोस्तों यहाँ देखो, नहीं दे रखा, अब की बार क्या दे रखा है, 5 सेमी। सेमी में दे रखा है और कह रहा है बाई बाई के द्वारा, यानी प्रोटेक्टर मेथड। अर्थात आपको इस ऑक्टागोन का क्या मतलब है, अष्टभुज। क्या इस ऑक्टागोन का मतलब क्या है, अष्टभुज। तो आपको निर्माण करना है, कंस्ट्रक्ट ये निर्माण एक रेगुलर ऑक्टागोन। इंग्लिश में ऑक्टागोन बोलते हैं, हिंदी में अष्टभुज बोलते हैं। तो आपको एक अष्टभुज का निर्माण करना है, किसकी सहायता से, 5 सेमी जिसकी लंबाई है एक भुजा की, और सहायता लेनी है आपकी प्रोटेक्टर यानी चांदे की सहायता से आपको अष्टभुज का निर्माण करना है और लगातार करना है। दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट माना गया है। तो दोस्तों, मैंने कहा था ऐसे सवालों में सबसे पहले हम क्या याद करते हैं, जब प्रोटेक्टर की सहायता से चाहे पंचभुज भुज हो, चाहे छठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ठीक है, नौनागेन, नवभुज, कुछ भी पूछे, हमें आंतरिक कोण का मान ज्ञात होना चाहिए। अगर हमें आंतरिक कोण का मान ज्ञात है तो हम पूर्ण रूप से सब कुछ चीज़ें बना सकेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, आंतरिक कोण। तो मैंने कहा था आंतरिक कोण ज्ञात करने का फार्मूला होता है n-2/n इंटू 180। या n मानी होती है आप किस भुजा की बात कर रहे हो। मेरे पास यहाँ पर अष्टभुजा यानी 8, तो मैं कहूँगा 8 माइनस के 2, इसका मान भी n ही है, 8 इंटू 180। मैं कहूँगा 6/8 इंटू 180। देखो, इन 18 को 6 से गुणा कर लो, अगर कटता है तो काट लो, वरना फिर बाद में काट लेना। तो 18 को 6 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 18 5 90, 18 चक्की 108। तो मैं कह सकता हूँ 108, 0 की 0/8। भाग लगाओ इस 1080 में 8 का, 8 एकम 8, कितने बच गए, 2 बच गए ना। फिर 8 दिया 24, फिर 5 4 बच गए ना, और 8 पंजे 40। तो आंतरिक कोण कितने डिग्री का आया, अष्टभुज में 135 डिग्री का आया ना। एक कोण का मान कितना आया, 135 डिग्री। तो चलिए आपके सामने एक कोण का मान याद हो गए ना, अब सब कुछ कर लेंगे। अगर वो बाह्य कोण, देखो 2 चीज़ें याद करनी होती हैं, एक तो आंतरिक कोण या बाह्य कोण, दोनों में से कुछ भी याद कर लो फिर हम बना सकेंगे। तो हमने ओनली आंतरिक कोण सूत्र लगा के यहाँ पर 135 की बात कही है, ठीक है। अगर वो यहाँ पर बाह्य कोण की बात करता ना, तो बाह्य कोण में सूत्र तो पहले वही लगता है, लेकिन बाह्य कोण कुछ अलग मान में से घटाते हैं, वो मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा। अगर बाह्य मान भी आप याद कर सकते हो, क्या आप बाह्य मान भी ज्ञात करके क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों,
अब मैं आपके सामने प्रोट्रैक्टर की सहायता से प्रोट्रैक्टर की सहायता से अष्टभुज का निर्माण करना बताता हूँ। मैं आपको प्रोट्रैक्टर की सहायता से अष्टभुज का निर्माण करना बताता हूँ। अगर आपको बाह्य कोण भी याद करने आना तो मैंने ये कहा बाह्य कोण याद करने के लिए 180 में से घटा देना। ठीक है, तो 180 में से अगर 135 घटाऊँगा ना मैं, तो मेरे पास कितनी संख्या बचेगी? यहाँ पर बचेगी 5। ऐसे कैसे? उसके पश्चात 7 में से 3 गए तो 4, 45 डिग्री बचेगी। क्या बचेगी? 45 डिग्री बचेगी बाह्य कोण मान। ठीक है, तो आप बाह्य कोण मान करके कर लिया करो, चाहे आंतरिक कोण, लेकिन उत्तर तो वही होता है, करने का तरीका सब कुछ वही है। तो चलिए सबसे पहले स्केल की सहायता से कितना लेते हैं? 5 सेमी। तो आप कहीं पर भी रख के सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं लगातार बना रहा हूँ वीडियो, आपको पता हो तो ये मेरा 30वां नंबर का वीडियो है। अब से पहले मैंने 29 वीडियो बना दिया। दोस्तों अगर वो मेरे 29 वीडियो नहीं देखे हों तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर पूर्ण रूप से बनाए गए मैथमेटिक्स और ड्राइंग के वीडियो देखिए, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में, आने वाले कंपटीशन में आप पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले 1 से माप लेता हूँ। 1 से 6 तक माप लो, 5 सेमी हो जाएगी ना, चाहे वो तो mm में दो चाहे उसमें दो, कोई दिक्कत नहीं आती उससे भी। यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और 5, 6 सम 1 से 6 तक माप लिया मैंने, हो गई 5 सेमी। उसके पश्चात यहाँ चांदा रखोगे और चांदा रखते हुए पिछले वीडियो की तरह बनाते चलिए। देखो 120, ये 130 और ये 135। और भाई ये कौन पूछे तो इधर, अगर भाई ये कौन पूछे ना तो नीचे से लेंगे, यहाँ से देखो 40 और 5 45। और आंतरिक कोण चलेंगे तो इधर से आएंगे, आंतरिक कोण के लिए इधर से आएंगे, और यदि बाह्य कोण के लिए चलेंगे तो इधर से चलेंगे। तो अगर बाह्य कोण की बात करें तो 45 आएगा और आंतरिक कोण 35 आएगा। उसके पश्चात आने के पश्चात क्या करना है आपको? 5 सेमी लेना है ना, यानी 50 mm। क्या? 50 mm, 5 सेमी बोल दो या 50 mm बोल दो। 10, 20, 30, 40 और ये 50। तो ये लो, मैंने यहाँ से यहाँ तक पूर्ण रूप से आ गया। उसके पश्चात यहाँ रखो और यहाँ रखने के पश्चात ऐसे कैसे कितना चलना है? 135। तो ये 130 और ये 135। ठीक है, यहाँ रखो और पुनः क्या मापो? 5 सेमी। तो आप देख रहे होंगे कितना आसान है प्रोट्रैक्टर की सहायता से। दोस्तों ये प्रोट्रैक्टर की सहायता से पूर्ण होने के पश्चात टॉपिक, फिर अगला टॉपिक नेक्स्ट लेके आऊँगा मैं, चाहे मैथमेटिक्स में लेके आऊँ चाहे वो मैं ड्राइंग में, लेकिन अगला टॉपिक धमाकेदार भी लेके लाऊंगा। इसी प्रकार जैसे पिछले वीडियो धमाकेदार चल रहे हैं ना, उसी प्रकार ये भी। यहाँ देखो 10, 20, 30, 40 और ये 50। इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। उसके पश्चात यहाँ पर रखिए और पुनः कितना चलोगे? क्योंकि सभी भुजाएं रेगुलर की बात हो रही है ना, तो सभी भुजाएं 135 की ही बनेगी। देखो यहाँ पर 130 और ये 135 बाहर जा रहा है ना, मैं बताता हूँ आपको। देखो 130 और ये 135। क्या? 135। यहाँ देखो, यहाँ आया है मेरा बिंदु। तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन के अभी तो आपको समझाने के लिए क्वेश्चन के ऊपर से ही ले लेता हूँ, लेकिन आपको कुल मिला के समझ में आना चाहिए। क्या? मैं तो ये जानता हूँ कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को छोड़ ना सकें। देखो 10, 20, 30,
40 और ये 50। देखो दोस्तों, इस समय प्रचलन यही चल रहा है, प्रोट्रैक्टर की सहायता से या तो पंचभुज या षटभुज, ठीक है, या अष्टभुज या नवभुज, लगभग यहीं तक पूछेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ रखिए और यहाँ रखते हुए वापस कितना, चलिए 135 लीजिए। तो 130 और ये 135 यहाँ पर आया है मेरे पास पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से पुनः मिलाइए, कितना, 5 सेमी। तो चलिए पुनः मिलाते हैं, 10, 20, 30, 40 और ये 50, यहाँ से इसको मिला दो, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार बनाते चलिए। यहाँ पर मेरे पास जगह कम लगती है, मुझे ऐसा लगता है, फिर भी कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ से कहाँ तक आता है चीज़ें, ताकि आपको समझ में ढंग से आ सके। यहाँ देखो, ये 130 और ये 135 यहाँ पर आ गए ना पॉइंट। तो यहाँ से उसके पश्चात इधर चलिए, कितना चलेंगे, ऐसे कि ऐसे चलिए 5 सेमी, 10, 20, 30, 40 और ये 50, यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। उसके पश्चात यहाँ रखिए, यानी रखते चलिए। आप अपना ये जो सिस्टम है अपने आप में बन जाएगा। क्या ये सिस्टम है ना, अपने आप में बन जाता है। देखो ये 130 और ये 135, ठीक है, अपने आप में चीज़ें बनती चली जाती हैं ऑटोमेटिक ही। आप जैसे जैसे बस चांदा रखना आना चाहिए आपको जिस दिन चांदा रखना आ गया उस दिन से प्रोट्रैक्टर की सहायता से बना दोगे आप 10, 20, 30, 40 और ये 50, और इसको यहाँ मिला दीजिए। अगर आप कुछ मिस्टेक करोगे ना तो 1-2 mm का गैप रह सकता है, बाकी चीज़ें सही आती हैं। क्या अगर आप रखने में कुछ मिस्टेक कर देते हो ना तो कुछ ज़रूर डिफरेंस आता है, वरना 1 mm का डिफरेंस नहीं आता। अगर 1-2 mm का डिफरेंस आ भी जाता है तो कोई बात नहीं है ना, ये मत करना कि कहीं काटा पीटी कर दो, ठीक है। 1-2 mm तो आप ये ऊंचे नीचे रखते हो ना प्रोटेक्टर को, इसमें मिस्टेक हो जाती है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके पश्चात क्या करेंगे, हम इनका नाम दे देंगे A, B, C, यहाँ पर D, और ये E, F, ये G और H। नाम देने के पश्चात मैंने कहा था क्या कि आपको कहीं पर भी इन दोनों कोणों में अच्छी तरह से एरोहेड लगाते हुए सफाई के साथ में, और बाहर की तरफ क्या लिख देना है 135, और यहाँ पर भी सफाई के साथ में क्या लिख देना है 135। उसके पश्चात अगर आप और भी चीज़ें लिखना चाहते हो तो यहाँ देखो, यहाँ से 10 mm दूर छोड़ना गैप, ठीक है, और यहाँ से 10 mm दूर छोड़ना गैप, और दोनों तरफ एरोहेड लगाना। यहाँ से 10 mm दूर छोड़ा है मैंने इस वाले पॉइंट से, यहाँ से भी यहाँ, और स्केल की सहायता से इसको मिलाना। मिलाने के पश्चात यहाँ दोनों तरफ एरोहेड लगाना, ठीक है, और यहाँ क्या लिख देना 5, ओनली 5 ही लिखना है, ठीक है, ओनली 5 ही लिखना है, कुछ नहीं लिखना आगे। यह नहीं कि 50 लिख दो या कुछ नहीं, ओनली 5 ही लिखना, और एक ही जगह लिख देना है बस ओनली। फिर आपको क्या करना है, मैंने कहा था ना आपको इधर की तरफ क्या क्या लिखना है,
इनमें सब भुजाएं यहीं बराबर है ना, तो आपको धीरे धीरे सफाई के साथ साथ यहाँ कह सकते हो कि ए और बी भुजा बराबर है, बी और सी बराबर हैं, सी और डी बराबर हैं, डी और ई बराबर है, ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब एक दूसरे के बराबर हैं और इससे एग्जामिनर भी सबको बराबर मानता है। इससे क्या, एग्जामिनर भी सबको बराबर मानता है। इतना काम करने के पश्चात मैंने कहा था यहाँ जगह बचती है तो एक सीधी स्केल की सहायता से रेखा खींचना और यहाँ से यहाँ 5 mm दूर पुनः स्केल की सहायता से रेखा खींचना और ऊंचाई रख लेना 5 है। कितने mm? 5 mm। अब यहाँ पर क्या लिखना है, ये शब्द लिखना है रेगुलर ऑक्टागोन। कहाँ पर? यहाँ। और सब चीज़ें मैंने कहा था ना कैपिटल अक्षरों में, और सभी अक्षर समान ऊंचाई के होने चाहिए, समान चौड़ाई होनी चाहिए और करते समय अच्छे लगे। ये नहीं कि कहीं किसी में गैप ज़्यादा है और कहीं किसी में कम है। ठीक है, तो इतना काम करने के पश्चात मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, वहाँ आपको एग्ज़ाम में सब चीज़ें ढंग से करके आनी है। ठीक है, उसके पश्चात नया सवाल लिखते हैं तो कितने mm का गैप छोड़ेंगे। गाँव में होवेगा आज खुड़का जुत्ती मड़कड़ारी पहरू, छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं। सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। झुमके काना के नैलाने मोटा पैरना से कोका, टिक्का लाल रंग का लाना देना तागड़ी ते मौका। मेरी चोटी न्यू बोले ढूंगे गेल हालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। डाउनलोड मौज। 5 mm का और फिर लिख दोगे ऑक्टागोन की मीनिंग। साफ सफाई के साथ में ऑक्टागोन 2 अक्षरों के बीच में 2 mm का क्या रखते हैं, गैप। इन दोनों के बीच में अक्सर रहे। कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य ये है, चाहे हाथ से लिख देना फिर एंड स्केच से, लेकिन ढंग से रखना। ये नहीं कि कहीं अक्षर ज़्यादा चौड़े हो कहीं पर मोटे हो, सभी अक्षर समान होने चाहिए। उसके पश्चात यहाँ से यहाँ 10 mm गैप रख लेना और पुनः स्केल की सहायता से क्या 5 mm की ऊंचाई लेते हुए क्या लिखना है पता है क्या आपको? ऑल डायमेंशन इन mm नहीं अब की बार, क्योंकि यहाँ चीज़ें किस में दे रखी हैं, सेमी में। तो ऑल फिर डायमेंशन, यहाँ 5 mm का गैप है नया शब्द लिखते समय। और डायमेंशन की मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, अभी तो मैं पेपर में दे रखी कि जो देख लेना आप। उसके पश्चात यहाँ पर 5 mm के बाद क्या लिखना है, ऑल डायमेंशन इन क्या, ऑल डायमेंशन इन mm नहीं सेमी, क्योंकि अब की बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेमी। तो इसीलिए प्रत्येक अक्षर नया शब्द लिखते हैं ना तो 5 mm का गैप रखते हैं। अब की बार क्या लिखना है देखो मित्रों, ऑल डायमेंशन इन सेमी लिखना है, mm नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेमी दे रखा है तो सेमी में लिखोगे। ठीक है दोस्तों, इतना काम करोगे ना तो मैं ये कह सकता हूँ एग्जामिनर आपको सही नंबर देगा और आपको पास होने के नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों अंत में जाते जाते मैं यही कहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी भाषा, मेरा लैंग्वेज समझ में आता है और हाँ आपको लगता है कि हाँ इस YouTube चैनल पर हमें कुछ सिखाया जा रहा है ढंग से, तो दोस्तों इसी के भरोसे आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और चैनल को ज्वाइन करने के पश्चात बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलना, क्योंकि मैंने कहीं स्टूडेंटों ने कमेंट किया कि सर आपका लिंक नहीं आता हमारे पास। तो मैंने उन्हें यही कहा, भाई आप सब्सक्राइब तो कर लेते हो चैनल को लेकिन बेल आइकन को ऑन नहीं करते हो। तो दोस्तों बेल आइकन को ऑन करना भी नहीं भूलना। अगर उनको बेल आइकन को ऑन नहीं करोगे ना
तो मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए शब्दों में। तब तक के लिए सभी मित्रों को, सभी देशवासियों को राम राम साहब। जय हिंद, जय भारत।